तो जब भी हम मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि वो स्टॉक या जो भी इंडेक्स में हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें मोमेंटम हो। इससे मतलब मेरा क्या है कि लेट्स से अगर मुझे मोमेंटम ट्रेडिंग करना है देन मैं ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं पकड़ूंगा जो कुछ इस तरीके से ट्रेड हो रहा है। अगर मुझे मोमेंटम ट्रेड करना है देन ऑब्वियसली वो स्टॉक में या तो ऊपर साइड का मोमेंटम होना चाहिए या तो नीचे साइड का मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज नहीं चाहिए मुझे। द रीजन इज क्योंकि अगर मैंने ऐसे स्टॉक में एक मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिठाया देन होगा क्या कि ये जो साइडवेज मूवमेंट है बाजार में वो मुझे कभी पैसे कमाना ही नहीं देगा। एंड न्यूटन का अगर आपको लॉ पता होगा कि जो चीज अगर पड़ी है कहीं पर, ठीक है, वो पड़ी रह सकती है काफी टाइम तक जब तक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स यानी कि एक बाहर का कोई फोर्स उसे आकर मूव ना करे। सिमिलरली मार्केट में भी एक स्टॉक ऐसा हो सकता है कि जो पड़ा ही रह जाए काफी टाइम तक एंड एक जो मोमेंटम वाला स्टॉक है वो चलता ही रह जाए। राइट, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये ट्रेडर्स यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग स्टॉक में जो एक्टिविटी जनरेट करते हैं एंड जो अपवर्ड मूवमेंट्स है या डाउनवर्ड मूवमेंट है उसे सस्टेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या? हमें सिंपल सा चीज है, सिंपल, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स हमको चाहिए नहीं। हमको चाहिए स्टॉक जो ऊपर जा रहा हो अगर मुझे तेजी करना है एंड स्टॉक नीचे जा रहा हो अगर मुझे मंदी करना है। जो भी स्टॉक साइडवेज है, फंस रखा है एक रेंज में, वो स्टॉक में मैं ऑब्वियसली मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ये पहला चीज है। अभी आता हूं मैं डायरेक्टली स्ट्रैटेजीज पर कि जब भी मोमेंटम हम प्ले करना चाहते हैं तो उसमें किस तरीके का स्ट्रैटेजीज टिपिकली हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए मेरा आइडिया सिंपल है। लेट्स से कि अगर एक कोई स्टॉक है जिसमें कुछ इस तरीके से मूवमेंट है, ओके, दिस इज हाउ द स्टॉक इज मूविंग। आप अभी ये विक्स में बना नहीं रहा उसके, बट स्टिल आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज हाउ इट लुक्स एंड एक स्टॉक में ये ब्रेकआउट आ जाता है ये दिन पर। ठीक है, कि स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी हमको पता है कि स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। राइट, तो मैं कहाँ पर एंट्री बनाऊंगा? मैं एंट्री बनाऊंगा यहाँ पर। जैसे ही ये हाई क्लियर हो जाता है ये कैंडल का जो कि हुआ ये दिन पर, तब मैं जाकर के ट्रेड बनाऊंगा। अभी मेरा स्टॉप लॉस का रखूंगा मैं मेरा स्टॉप लॉस रख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, वेर आई विल कीप माई स्टॉप लॉस, आई विल कीप माई स्टॉप लॉस समवेयर ओवर हियर। ठीक है, इसके आसपास, ताकि मुझे पता है ना, मुझे देख पा रहा है कि स्टॉक ने ये रेंज में एक सपोर्ट लिया है तो ये मेरे लिए सब एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। और मैं यहाँ पर कोई टारगेट प्लान करके नहीं चल रहा हूँ। राइट, आई एम कीपिंग माई टारगेट ओपन कि मुझे नहीं पता कि मेरा टारगेट यही है या आई डोंट नो, आई एम कीपिंग माई टारगेट ओपन। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से मैं ऑब्जर्व करता हूँ एंड मैं देखता हूँ मोमेंटम ट्रेडिंग को कि जो टारगेट है मैं उसे ओपन रख देता हूँ क्योंकि मुझे रुकना नहीं है कि जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है उससे मुझे कट नहीं करना है। हाँ, बट लॉस के केस में यहाँ पर आ गया कहीं पर स्टॉक देन आई विल एग्जिट। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करता हूँ। एंड यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन कौन सा स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं? तो टिपिकली मैं ऐसे सिनारियोज में एक बुल कॉल स्प्रेड का, ठीक है, जो कि होता है कॉम्बिनेशन एक एक यू नो कॉल ऑप्शन बाय का। ठीक है, सो प्लस कॉल बाय और एक माइनस कॉल बाय, ओटीएम कॉल सेल। ठीक है, सॉरी, यानी कि एक कॉल ऑप्शन खरीद कर दूसरा कॉल ऑप्शन बेचना है। कुछ इस तरीके का ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जब भी मैं मोमेंटम ट्रेड करता हूँ तब जाकर के कुछ इस तरीके का स्ट्रैटेजी में बिल्ड करने का सोचता हूँ, ना कि सिंगल लेग्ड ऑप्शन। उसका रीजन मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, सो लेट्स से आर्किटेक्ट में आ गए हम। बाय द वे आप ये जो एप्लीकेशन है HeatReaders, QuantSap has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. जो हमारा ऐप है उनको आप एक्सेस कर सकते हैं सारे सारे टूल्स को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आई कार्ड में भी होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 70+ एनालिटिक्स है जो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग को एफिशिएंट कर पाए, सिस्टमैटिक कर पाए। तो आप जरूर से अनलॉक कीजिए एन आर्किटेक्ट टूल, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप डोंट मिस दिस, अनलॉक इट, एक्सेस इट एंड टेक इन्फॉर्म डिसीजंस। ठीक है, तो एक बार कोई एक स्टॉक लगाते हैं, लेट्स से रिलायंस। ये निफ्टी बैंक निफ्टी हर एक चीज पे सेम काम करेगा। सो लेट्स से मैं अभी एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना चाहता हूँ तो मुझे एक एट द मनी ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, और एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करना है। तो लेट्स से मैं बेच रहा हूँ यहाँ पर 2500, या 2500 के थोड़ा नीचे बेच देता है, बहुत छोटा प्रीमियम, 2680। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, ये मैंने बेच दिया। अभी इससे मेरा फायदा क्या होता है कि पहले तो मैं
थीटा जो है, जो नेट थीटा है, वो कम पे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मानो थीटा में पे ही नहीं कर रहा हूँ कुछ, है ना। कितना थीटा जा रहा है मेरा, सिर्फ 70 रुपीज थीटा जा रहा है। मतलब एक दिन अगर मैं स्ट्रैटेजी होल्ड करूंगा, कोई बात नहीं, 70 रुपए थीटा लेके जाएगा, जो लेके जाने दीजिए, ये एब्सोल्यूट प्रीमियम है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू है ये पोजिशनल ग्रीक्स है आपके। तो अभी इसके बाद अगर आप देखेंगे, आपको ना ही ज्यादा यहाँ पर आईवी रिस्क है, कि आईवी ऊपर नीचे जाने का कुछ रिस्क नहीं है, तो ऑटोमेटिकली दो ग्रीक्स को हमने हमारे कंट्रोल में लेके आ गए। अभी तीसरा चीज क्या है इसमें, कि अगर यहाँ पर गिरता भी है रिलायंस, हो सकता है ना कि हमने कोई एक ट्रेड बिठाया वो गलत जाए, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज आप करेंगे वो 100% स्ट्राइक रेट दे आपको, तो यहाँ पर गिर भी जाता है, तो 4,000 का मैक्सिमम लॉस है। ऑन दी अपसाइड लगभग लगभग 6,000 रुपए का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट है ऑलमोस्ट, विच इज ओके राइट, जो कि काफी अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रेटेजीज हम यहाँ पर ऑब्जर्व करने का स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमने क्यों किया, अगर मैं एक निकेल ऑप्शन करता तो मेरा मैक्सिमम लॉस भी ज्यादा होता। पहला चीज, मैं थीटा को एक्सपोज्ड रहता, मैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को एक्सपोज्ड रहता। तो जो मेरे फेवर में जो जाने वाली चीजें थी, अगर मैं एक निकेल कॉल ऑप्शन के बारे आपको बताऊं, सो लेट मी डिलीट दिस। तो अगर आप देखेंगे, तो ये थीटा भी मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ, वेगा भी बढ़ गया 300 रुपया। सो 1% वोलेटिलिटी इधर उधर होने की वजह से 300 350 रुपया आपको वेगा का इम्पैक्ट आएगा। ऑलमोस्ट 400 रुपया अभी, जबकि हम दूर खड़े एक्सपायरी से, तभी भी ये ऑलमोस्ट 400 रुपया आपसे मांग रहा है थीटा। तो इसीलिए हमने इसे कन्वर्ट कर दिया बुल कॉल स्प्रेड में। और इसका और एक फायदा ये है कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, तो 6,400 का नुकसान है। बुल कॉल स्प्रेड में आपको 4,000 का नुकसान था। यानी कि आइडिया ये कि आप बुल कॉल स्प्रेड्स को डिप्लॉय करके छोड़ सकते हैं। अगर एक्सपायरी तक आपके फेवर में वो ट्रेड चले जाता है, देन यू विल बी इन अ विन विन सिचुएशन, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है। अभी लास्ट चीज, जो कि मोमेंटम ढूंढे कैसे, तो प्राइस ओआई परसेंटाइल एक कंसेप्ट है और एक एनालिटिक है, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, वहां पर सिंपल है, आपको ऐसे स्टॉक ढूंढना है कहाँ पर प्राइस एंड ओआई परसेंटाइल दोनों 90 के ऊपर है, ठीक है, एंड वो स्टॉक को आपको ट्रेड करना है कुछ और सपोर्टिंग डेटा पॉइंट्स के साथ। तो एक आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कैनफिन होम का। तो जिन्होंने मेरा कल का वेबिनार अटेंड किया था, यानी 17 मई वाला जो वेबिनार हुआ था यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट पे, अगर आपने वो अटेंड किया होगा, देन हमने कैनफिन को अच्छे से एनालाइज किया था। एंड क्लीन था यहाँ पर, कि स्टॉक ऊपर जा रहा है एंड काफी सारा लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो ये एक स्टॉक रडार लिस्ट पर आया था जहां पर क्लीन तेजी था, कुछ भी शॉर्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी तकलीफ ही नहीं है, राइट, इट इज अ वेरी टेक्स्ट बुक मूव। तो ये पहला स्टॉक हमारे रडार लिस्ट पर आया था। फिर हमने इसको और एनालाइज भी किया था चार्ट्स में जाकर के, ठीक है। जैसे कि हमने इसे चार्ट्स में जाकर देखा था कि एमएसईडी जो मैं ऑफ लेट थोड़ा यूज कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू गेट यूज टू इट। तो अगर आप देखेंगे, हमने क्या प्लान किया था कल के सेशन में, सिंपल, कि अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है, तो ये हाई ब्रेक होने पर हम मतलब मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा कैनफिन होम को, उसके पहले मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जैसे ये हाई ब्रेक होता है, वहां पर मैं कैनफिन होम में अप मूव के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या था, तो जनरली ये लेवल के आसपास इज वेयर आई विल ट्राई टू कीप माई स्टॉप लॉस, और समवेयर ओवर हियर, ठीक है, ये जोन के आसपास। एंड देखिए आप आज के दिन में कैनफिन होम लगभग लगभग 3% का हाई मार के आया है, एंड विच इज अ वेरी गुड मूव, करेक्ट। तो सिंपल है, आपको यहाँ पर आना है, तेजी करना है, देन काफी ज्यादा ग्रीन दिखना चाहिए हमको, मंदी करना है, देन काफी ज्यादा रेड दिखना चाहिए हमको। सो तीन चीजें हमने समझी, पहला कि मोमेंटम वाला स्टॉक्स पकड़ना है, दूसरा स्ट्रैटेजीज बुल कॉल स्प्रेड या बेयरपुट स्प्रेड क्यों, एंड तीसरा चीज कि मोमेंटम जो एग्जिस्ट करता है बाजार में उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सिंपल सा लॉजिक है, तेजी हो रहा है तो काफी लॉन्ग होना चाहिए, मंदी हो रहा है तो काफी शॉर्ट होना चाहिए। एंड आप भी अनलॉक कीजिए हिस्टोरिकल बिल्टअप्स एंड कॉन्सेप्ट को इनफैक्ट एक्सेस कीजिए, एंड स्टार्ट कीजिए डेटा ड्रिवन अप्रोच ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। बाय बाय।